हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इकोनॉमिक्स का ये सेकंड टॉपिक है जिस पे मैं आपको गेस दे रहा हूँ। ठीक है, हर बार बोलता हूँ सिर्फ गेस है, गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा जीडीपी में कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जीडीपी से अगर 1-2 मार्क्स आते हैं तो ज़्यादा चांसेस है जो मैं क्वेश्चंस बताऊँ इसी से आएगा। देखो भाई, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है ये आपको याद रखना है। कभी सिंपल बेसिक क्वेश्चन आते हैं और आपको ये भी याद रखना है फाइनेंशियल ईयर 2020 या फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करें। फाइनेंशियल ईयर 20 का मतलब होता है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। ये भी सवाल आ सकता है फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 अप्रैल से लेके अगले साल 31 मार्च तक। अच्छा, ये भी सवाल आ सकता है, हाँ बताइए जीडीपी बताइए फाइनेंशियल ईयर 20 में बताइए कितना परसेंट है, तो याद रखना 4.2% जीडीपी। ये याद रखना फाइनेंशियल ईयर 1920 का। ठीक है, अब क्वार्टर की बात अगर करें तो सवाल नहीं आ सकता कि इस क्वार्टर में कितना जीडीपी था, इसमें कितना, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अब ये भी याद रखना ये जो जीडीपी है 4.2% फाइनेंशियल ईयर 20 का, ये नॉमिनल जीडीपी है, ये रियल जीडीपी सॉरी ये नॉमिनल जीडीपी नहीं है, ये रियल जीडीपी है। ठीक है, रियल नॉमिनल जीडीपी क्या होता है ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको भी पता होगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि 11 सालों में, पिछले 11 सालों में सबसे कम जीडीपी कब है, ऐसा सवाल भी आ सकता है। इसी साल में था 2019-20 में। ठीक है, 4.2%। क्वार्टर वाइज नहीं आ सकता, हाँ ये भी आ सकता है इसी साल 2019-2020, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 20 में। आप बताइए नॉमिनल जीडीपी कितना है। नॉमिनल जीडीपी 7.2% है और रियल मैंने आपको बताया 4.2। ज्यादा ध्यान रियल जीडीपी देना, 4.2%। ओके, सवाल पिछले सालों का कितना परसेंट था नहीं आ सकता। इस साल आप याद रखो 2020 का आपने याद रखा 4.2 और 7.2। 4.2 रियल, नॉमिनल 7.2। सवाल आ सकता है जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है। अब आपको याद रखना है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, पहले सीएसओ करता था, याद रखना। ये भी सवाल आ सकता है, सीएसओ और एनएसएसओ मिलके बनाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो दो मर्ज हो गए। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये भी आ सकता है। एनएसओ जो कि कैलकुलेट करता है, करेगा आगे जीडीपी, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये भी याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, MOSPI। सवाल आ सकता है इससे। सवाल आ सकता है, आप बताइए कि इस साल में नेगेटिव ग्रोथ कौन से सेक्टर की है, प्राइमरी, सेकेंडरी की टेरिशरी। याद रखना नेगेटिव ग्रोथ सबसे ज्यादा सेकेंडरी सेक्टर में हुई है। अच्छा, सवाल आ सकता है पहली बार जीडीपी आफ्टर पहली बार जीडीपी किसने दिया, किसने दिया आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं, फर्स्ट जीडीपी किसने निकाला। तो आपको याद रखना प्री इंडिपेंडेंस की बात अगर करें, आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं, सॉरी, नेशनल इनकम इंडिया का प्री इंडिपेंडेंस ने पहली बार किसने दिया। तो आपको याद रखना है दादा भाई नेहरू जी ने। अपनी बुक में भी उसने बताया था पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में भी कि पर कैपिटा इनकम है इंडिया का सिर्फ 20 रुपए। सवाल यह भी आ सकता है कि साइंटिफिक वे में किसने जीडीपी निकाला। तो याद रखना पहली बार साइंटिफिक वे में किसने निकाला, वीके आरवी राव ने। अच्छा, पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक कमिटी बनी, उस कमिटी का नाम क्या था, जीडीपी जो कैलकुलेट करेगी, उसका नाम था नेशनल इनकम कमिटी। अच्छा, नेशनल इनकम कमिटी जो है उसको महालनोबिस कमिटी भी बोलते हैं, उसका चेयरमैन कौन था, महालनोबिस, याद रखना। अच्छा, उन्होंने पर कैपिटा इनकम कितना बोला था, नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा चलो, पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनल इनकम कमिटी, चलो महालनोबिस चेयरमैन था। लेकिन 1955 में सीएसओ बनता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वही करता है कैलकुलेट जीडीपी। लेकिन अभी 2020 में ये क्या है, एनएसओ आया, वो अब कैलकुलेट करेगा जीडीपी। ये सवाल आ सकते हैं, एनएसओ 2020 और उसके बाद कैलकुलेट करेगा जीडीपी, ये एनएसओ। सीएसओ जो है करता था 1955 से जीडीपी कैलकुलेट। साइंटिफिक वे में किसने किया, वीकेआर ने। पहली बार किसने किया, दादा भाई नेहरू जी ने। ये चीज़ें, ये सवाल आपको याद रखने हैं। फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा जीडीपी में। बहुत बेसिक है ये, बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये। ठीक है, जीवीए रखना चाहते हो तो नहीं रखना चाहते, जो आपकी मर्जी। अच्छा, जीडीपी में याद आपको ये रखना है
सवाल आ सकता है, सवाल आ सकता है, सवाल आ सकता है, आप बताइए जो जीडीपी है उसमें कंट्री के बाहर के नेशनल्स का पैसा आता है कि नहीं? तो आपको बोलना है नहीं। क्यों? क्योंकि जीडीपी मतलब विद इन बाउंड्री। अच्छा, फॉरेनर का पैसा जीडीपी में आता है कि नहीं? हाँ हाँ, फॉरेनर जो कंट्री में होंगे, याद रखना, उनका जीडीपी में आता है। अच्छा, जीडीपी में सवाल यह आ सकता है कि अगर जीडीपी आप निकालते हो उसमें नेशनल होंगे कि फॉरेनर कंट्री के? दोनों होंगे, कंट्री के अंदर नेशनल भी फॉरेनर भी। सवाल आ सकता है जीडीपी को अगर आप माइनस करते हो डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टियर का खर्चा या बाकी खर्चा जो वेयर एंड टियर का डैमेज वेमेज होता है, अगर आप माइनस करते हो तो वो बनता है एनडीपी, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, जीएनपी में सवाल आ सकता है, फुल फॉर्म बताइए जीएनपी का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सवाल आ सकता है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कौन से लोग कंसिडर किए जाते हैं, किन लोगों का पैसा कंसिडर किया जाता है। मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप बताना जवाब अपनी जगह पे। फॉरेनर जो कंट्री में है, क्या उनका पैसा जीएनपी में आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है सिर्फ नेशनल रेजिडेंट का पैसा आता है। अच्छा, जो नेशनल कंट्री के अंदर है उनका पैसा आएगा? हां बिल्कुल। जो नेशनल सिटीजन कंट्री के बाहर है उनका पैसा भी आएगा? हां बिल्कुल, उनका भी आएगा। तो ये तीन चीजें याद रखनी है। अब जो नेशनल कंट्री में है उनका पैसा लिखा जाएगा यहां पे जीएनपी में कि यहां पे, कि दोनों जगह? याद रखना, दोनों जगह। कंट्री के अंदर नेशनल यहां भी है और कंट्री के अंदर नेशनल यहां भी है। ये मैंने डिटेल में चीजें बताई हुई है, बहुत मजे में। अभी ये भी आ सकता है कि जीएनपी को अगर आप माइनस करते हो डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टियर का खर्चा, वहां पे क्या निकलता है? एनएनपी। एनएनपी की फुल फॉर्म वो भी आपको याद रखना है। इसी एनएनपी को अगर आप डिवाइड करते हो टोटल पॉपुलेशन से तो वहां पे क्या आता है? याद रखना है आपको, क्या वहां पे आता है? पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम भी इसको बोलते हैं। एनएनपी को डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन से वहां पे निकलता है पर कैपिटा इनकम, उसको एवरेज इनकम ऑफ कंट्री भी बोलते हैं, ये याद रखना। सवाल आ सकता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम बताइए, तो आपको जवाब देना है सबसे प्योर लास्ट वाली है, एनएनपी। बाकी ये छोड़ दो। हाँ, ये सवाल यहां से आ सकता है, कौन सा पैसा इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में? इंटरमीडिएट गुड्स का पैसा नहीं होता, फाइनल गुड्स का होता है। सेकंड हैंड सेल होगी, वो पैसा नहीं किया जाता। ट्रांसफर पेमेंट, मतलब कि आपको पता है कि एक तरफा पेमेंट, किसी गुड एंड सर्विस के बगैर जो पेमेंट होती है। अनलॉफुल गेन्स या प्रीवियस ईयर गुड्स सर्विस सेल हो गए हैं, गाड़ी है कोई पिछले साल सेल हो गई, लिखा हुआ है पिछले साल, इस साल के जीडीपी में वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सवाल आ सकते हैं। इसमें से अभी मैं आपको बताऊंगा फैक्टर कॉस्ट में क्या सवाल आएगा, रुको, क्योंकि ये जो पीडीएफ है, ये जो पेज है, बहुत ज़्यादा नज़दीक लिखा हुआ था, तो हमारे पेड वाले स्टूडेंट्स ने बोला था सर अलग अलग लिख लीजिए, बहुत नज़दीक है। तो याद आपको ये रखना है कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में नहीं आती है, एक बार देख लो, सवाल आ सकता है। ये नहीं, ये ऐसे भूल जाना, ये ऐसे लिखा था कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। तो ये भी आ सकता है नेशनल इनकम के बारे में, ये तो मैंने ऊपर आपको अभी पढ़ाया, ये मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या सवाल आ सकते हैं। फाइनल याद रखना, फाइनल गुड्स हमेशा लिया जाता है। यहाँ पे नेशनल, यहाँ पे विद इन बाउंड्री, यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड कंट्री, यहाँ पे इनसाइड कंट्री, नेशनल और फॉरेनर, ये चीज़ें ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम एनएनपी, इसी एनएनपी को डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। फाइनल गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है? फाइनल होता है जब आप फाइनली उसको कंज्यूम करते हो, उसको आप इंडस्ट्री में या किसी भी फैक्ट्री में फर्दर वैल्यू ऐड नहीं करते। फाइनल का मतलब घर में ले जाना और कंज्यूम कर लेना, खा लेना, गाड़ी चलाना, घर के खर्चे के लिए, बिजनेस पर्पज या आगे चलाने के लिए नहीं, ठीक है? नहीं तो वो इंटरमीडिएट बनेगा। अब ये भी याद रखना है आपको, जीडीपी डिवाइड बाय, ये मैंने आपको बताया ऊपर, आपको यही चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई हैं। सवाल कहाँ से आएगा? हाँ, ये सवाल आ सकता है। फैक्टर कॉस्ट को फैक्टर प्राइस भी बोलते हैं या प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं, सवाल आ सकता है। सवाल आएगा ये वाला, रियल ग्रोथ नहीं आ सकता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक सवाल याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है कि
ये जो फैक्टर कॉस्ट है, इसको अगर आप प्लस करते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिर माइनस करते हो सब्सिडीज, वो बनता है मार्केट प्राइस। इसी इक्वेशन को आगे यहां पे लिखा है लास्ट में, इसी से सवाल बनेंगे। मार्केट प्राइस होता है बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सवाल आ सकता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है? ये होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सवाल इधर से ये भी आ सकता है कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है अगर ये कम था सब्सिडीज से, तो आप बताइए ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा? या ऐसे इसको मैं चेंज करता हूं, अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है फैक्टर कॉस्ट से, देखो मार्केट प्राइस 120, फैक्टर कॉस्ट 100, वही मैं बोल रहा हूं, अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है फैक्टर कॉस्ट से, तो आप बताइए सब्सिडी ज्यादा है इसका वैल्यू कि इनडायरेक्ट टैक्स का? जिनको मैंने पढ़ाया है उनको दूर से अंदाजा लगा सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स 30 है, सब्सिडी 10 है, दोनों में ज्यादा क्या है? ग्रेटर कौन है, लेस कौन है? दोनों में ज्यादा है इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ग्रेटर होगा सब्सिडी से। अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है फैक्टर कॉस्ट से, और जो मैंने पहले बोला वही वाइस वर्सा इसका है, ठीक है। सवाल किसी भी तरह से आ सकते हैं, ऐसे भी सवाल आ सकता है ये इक्वेशन ना आ जाए, ऐसे भी सवाल आ सकता है फैक्टर कॉस्ट माइनस मार्केट प्राइस इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। ये आता है ना भाई, ये आता है ना, ऊपर नीचे कर लेना इनको, ये बहुत आसान है। सवाल ये भी आ सकता है कि नॉमिनल, ये तो मैंने समझाने के लिए इतना समझाया, वो ये, लेकिन सवाल कहां से आएगा? वो एक्चुअली आपको यहां से आएगा, और जो ऊपर मैंने समझाया हुआ है उसका निचोड़ जो है ना, उसका जो समरी टाइप है ना, वो यहां पे है। सवाल आ सकता है नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी है जिसको आप काउंट कैलकुलेट करते हो करंट प्राइस पे कि कांस्टेंट प्राइस पे? करंट प्राइस पे, और रियल को कांस्टेंट प्राइस पे। सवाल आ सकता है बेस ईयर कहां पे लिया जाता है? बेस ईयर रियल में, इसमें नहीं। इन्फ्लेशन कहां पे एक्सक्लूड होता है? रियल में। कहां पे इन्फ्लेशन ऐड होता है? नॉमिनल में। ये आपको याद रखना है, इन्फ्लेशन यहां पे एक्सक्लूड होता है, यहां पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है, डिलीट किया जाता है, हटाया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, हायर वैल्यू, ये सवाल आएगा 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 आएगा। रियल वैल्यू, नॉमिनल और रियल में आप बताइए ज्यादा वैल्यू किसका? पैसा ज्यादा कहां से निकलता है? वैल्यू ज्यादा, तो हायर वैल्यू होता है नॉमिनल का, लोअर वैल्यू होता है रियल का। ये नॉर्मली क्वार्टर्स को कंपेयर करने के लिए फाइनेंशियल ईयर कंपेयर कम इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, करंट कांस्टेंट, नो बेस ईयर, बेस ईयर, इन्फ्लेशन एडेड, इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड, ये नहीं आएगा। हायर वैल्यू यहां पे आता है, लोअर वैल्यू यहां पे हमेशा आता है क्योंकि इन्फ्लेशन ऐड होता है। बस यहाँ से थोड़ा सा देख लें, पहले स्लो डाउन होता है अगर ग्रोथ कम हो, परसेंटेज कम हो, फिर रिसेशन होता है, फिर डिप्रेशन होता है। जीडीपी डिफ्लेटर से सवाल आएगा। इसी नॉमिनल जीडीपी को अगर आप डिवाइड करते हो रियल जीडीपी से इनटू 100, वो निकल के आता है जीडीपी डिफ्लेटर। और सवाल बन सकता है पीपीपी से ज्यादा नहीं आएगा, सवाल ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा सा अगर आ सकता है, नहीं आएगा। हाँ भाई, रुपी कैसे डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट आ सकता है, चांसेस है, ठीक है। रुपी का डेप्रिशिएट होना, एप्रिशिएट होना आ सकता है। नहीं भाई, मार्केट एक्सचेंज रेट नहीं, इससे कम चांसेस है, कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। जीडीपी नॉमिनल जैसे इतना निकाला गया, जीडीपी पीपीपी इतना है। हम इंडिया जीडीपी पीपी के मामले में 3rd नंबर पे, ये याद रखना, ये सवाल आ सकता है। ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, ये सवाल आ सकता है। ये बहुत आसान है, ग्रीन इकोनॉमी माइनस करना है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का वैल्यू। अगर आएगा ग्रीन नेशनल इनकम, तो आपको नेशनल इनकम को माइनस करना है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ग्रीन जीडीपी, जीडीपी, आपको जीडीपी को माइनस करना है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ग्रीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से माइनस करना है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का खर्चा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है भाई। ये मैंने आपको उस लेक्चर में भी थोड़ा सा बता दिया। मेजर करना है जीडीपी, ये याद रखना, सवाल आ सकता है। सिमन कोजनेट्स ने 3 मेथड बताए कि जीडीपी कैलकुलेट हो सकता है, प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड या आउटपुट मेथड, ठीक है ना। एग्रीगेट वैल्यू लेते हैं इसमें, इनकम मेथड, ठीक है ना, जिसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट पेड होता है, कंजप्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर होता है। ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड, यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड, यहाँ पे इनकम मेथड। चलिए, ये था थोड़ा सा जीडीपी के मामले में अगर 1-2 सवाल आते हैं तो उम्मीद है मुझे पूरी कि इन्हीं क्वेश्चंस में आएगा। इसके बाद हम करेंगे बजट और बजटिंग फॉर पंचायत एक ही वीडियो में। बाय।